हेलो एवरीवन, वेलकम इन स्टडी जी। CUET BHU BEd एंट्रेंस एग्जाम में आज के सेशन में हम इकोनॉमिक्स का क्लास देखेंगे। और आज की क्लास में हम इकोनॉमिक्स के क्लास में अर्थशास्त्र के प्रमुख सिद्धांत और महत्वपूर्ण कथन के बारे में क्लास ये आपका सेशन है। तो चैनल पर बने रहे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि BHU BEd में जो एंट्रेंस में जो क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है, अभी तो इस साल से तो CUT लागू हो गया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन जो BEd में एग्जाम हो चुके हैं BHU में, तो उसमें ऐसे ही इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये इंडियन इकोनॉमिक्स के अलावा ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं जो फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चैनल पर बने रहे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। पहला कथन है कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, किसने कहा था? रॉबिन्सन ने कहा था। नेक्स्ट है कि अपूर्ण प्रतियोगिता दुधारी तलवार है। ये किसका कथन है? ये कथन है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का। नेक्स्ट है कि लगान एक विवादात्मक लगान है। ये किसका कहना है? ये कहना है रिकार्डो का। नेक्स्ट है ब्याज प्रतीक्षा का पुरस्कार है। ये किसका कहना है? ये कहना है मार्शल का। नेक्स्ट है कि ब्याज एक मौद्रिक घटना है। ब्याज कैसी घटना है? मौद्रिक घटना। किसने कहा था? केन्स ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि आपूर्ति अपने मांग को स्वयं जन्म देती है या आपूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। ये कथन जो कहा था वे कहा था JB से ने कहा था। किसने कहा था? JB से ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कथन। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ये जो कथन कहा था वे कहा था ग्रेसम ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि अगला कथन है मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगा रहा है। ये कथन जो कहा था वे केन्स महोदय ने कहा था। नेक्स्ट है मुद्रा वह धुरी है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ये कथन कहा था वाकर ने। नेक्स्ट है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है स्फीति अन्यायपूर्ण है तथा अवस्फीति अनुचित है। दोनों में अवस्फीति अधिक खराब है। ये किसने कहा था? ये केन्स ने कहा था। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है कि मुद्रास्फीति की तुलना डाकू से की जानी चाहिए। ये कहा था वकील तथा ब्रह्मानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास का इंजन है। क्या है? इंजन है। किसने कहा था? हेबरलर ने। नेक्स्ट कथन है कि एक देश इसलिए निर्धन है क्योंकि वह निर्धन है। ये किसका कथन है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन जिसने दिया था वे थे रेगनर नक्शे ने कहा था। अगला कथन है कि अर्थशास्त्र आवश्यकता विहीनता का अध्ययन करता है। एक जो अर्थशास्त्री ने दिया था उनका नाम भारतीय अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था JK मेहता। JK मेहता ने कहा कि अर्थशास्त्र आवश्यकता विहीनता का अध्ययन करता है। कभी आपसे सिद्धांत भी पूछ सकता है कि आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत किसने दिया? तो JK मेहता ने दिया। अर्थशास्त्र के प्रमुख सिद्धांत अब हम देखेंगे। तो एक तरफ आप देखेंगे सिद्धांत और एक तरफ आप देखेंगे प्रतिपादक। तो पहला सिद्धांत था इच्छा भिन्नता का सिद्धांत, JK मेहता, जो भी हमने देखा। इच्छा भिन्नता का सिद्धांत या आवश्यकता भिन्नता का सिद्धांत JK मेहता ने दिया। सेकंड है सामान्य संतुलन का सिद्धांत, किसने दिया? लियोन वालरस ने दिया। थर्ड है आंशिक साम्य का सिद्धांत, मार्शल द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है साम्य फर्म का सिद्धांत जो दिया था वे पिगू ने दिया था। मांग का प्रकट वरीयता सिद्धांत सैमुअल्सन ने दिया। मांग का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था? मार्शल ने दिया। कि आड़ी लोच क्या है? मांग की आड़ी लोच मोस्ट इम्पोर्टेंट ने हिक्स द्वारा दिया गया था। हीरा पानी विरोधाभास ये सिद्धांत जो दिया था ये एडम स्मिथ ने दिया था। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है और इनकी पुस्तक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, धन का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिस्थापन लोच का सिद्धांत किसने दिया? हिक्स ने दिया। और मांग की आड़ी लोच और प्रतिस्थापन लोच दोनों सिद्धांत हिक्स द्वारा दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत जो दिया मार्शल द्वारा दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं कि तुलनात्मक लागत का सिद्धांत जो कि व्यापार से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है, वे रिकॉर्डर द्वारा दिया गया। विक्रय लागत का सिद्धांत चैम्बरलिन द्वारा दिया गया। प्रतिनिधि फर्म का सिद्धांत मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्शल द्वारा दिया गया। कोने दर मांग वर्ग का सिद्धांत सूजी द्वारा दिया गया। और कीमत दृढ़ता का सिद्धांत ये भी सूजी द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है कि एकाधिकारिक प्रतियोगिता का सिद्धांत जो दिया था वो चैम्बरलिन ने दिया। एक क्रेता अधिकार का सिद्धांत श्रीमती रॉबिन्सन ने दिया। आभासी लगान का सिद्धांत मार्शल द्वारा दिया गया। वितरण के समान उत्पादकता सिद्धांत क्लार्क द्वारा दिया गया। और लाभ के लगान के सिद्धांत को दिया वाकर ने। मजदूरी कोष का सिद्धांत एडम स्मिथ द्वारा दिया गया। लाभ की अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था नाइट ने। नेक्स्ट है कि तरलता का सिद्धांत, तरलता जाल का सिद्धांत दिया था क्रेन्स ने। अवसर लागत का सिद्धांत हेबलर ने दिया। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाल्टन द्वारा दिया गया। नव प्रवर्तन का सिद्धांत दिया था शिम्पुटर ने दिया था। नेक्स्ट है प्रदर्शन प्रभाव का सिद्धांत जो दिया था वे दिया था ड्यूसनबरी ने। रोजगार गुणक का सिद्धांत आर.एफ. कॉहन ने दिया। जबकि निवेश गुणक का सिद्धांत किन्स द्वारा दिया गया। कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत ए.पी. लर्नर द्वारा दिया गया। शून्य आधार बजट का सिद्धांत जो दिया था पीटर पायर ने दिया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पारस्परिक मांग का सिद्धांत जे.एस. मिल द्वारा दिया गया। और प्रस्ताव वर्ग का सिद्धांत मार्शल द्वारा दिया गया। इसके अलावा संतापकारी सिद्धांत जो दिया था समृद्धि सिद्धांत वे भारतीय शास्त्री जगदीश भगवती द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है आपका व्यापार की आय शर्तें। ये जो सिद्धांत दिया था वह डोरेंस ने दिया था। मानव विकास सूचकांक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जो दिया गया था मकबूल उल हक द्वारा। गरीबी के दुष्चय का सिद्धांत जो दिया था वो नक्सेन ने दिया था। हिंदू वृद्धि दर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये राजा कृष्णन द्वारा दिया गया था। आर्थिक धोरण का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया था। और स्वर्ण युग जो सिद्धांत दिया था वे दिया था जॉन रॉबिन्सन ने। इसके अतिरिक्त प्रबल धक्का सिद्धांत या प्रयास सिद्धांत ये रूडान द्वारा दिया गया था। चाकूधार का संतुलन हेरॉड द्वारा दिया गया था। और अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत डाल्टन द्वारा दिया गया था। तो आपने देखा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमुख सिद्धांत और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन। बस आप इतने ही कथन और इतने ही सिद्धांत को याद कर लीजिए। इसमें से एक दो क्वेश्चन तो जरूर सीटी बीचू बीएड एंट्रेंस में एग्जाम में जरूर आएंगे। तब तक के लिए चैनल पर बने रहे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट इकोनॉमिक्स वीडियो आने वाला है जल्दी, इसलिए अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो उसको आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे।